नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सोहन धीरे धीरे खा रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक, डी स्थानवाचक। सही जवाब है ऑप्शन ए रीतिवाचक। सोहन धीरे धीरे खा रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह क्रिया खा रहा है को कैसे किया जा रहा है इसको बताता है। अगला सवाल, जिस पर आक्रमण न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए जीवट, बी भयानक, सी अछूता, डी अनाक्रांत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द अनाक्रांत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी वैदिक संस्कृत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत जो कि भारत आर्य भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका प्रयोग वेदों और अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में किया गया था। अगला सवाल, सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या है? आपके ऑप्शन से ए 7 सिंधुओं का समूह, बी 7 नदियों का समूह, सी 7 नदी का समूह, डी 7 सिंधुओं का समूह। बताइए सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए 7 सिंधुओं का समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। मुरारी शब्द में बहुव्रीहि समास है। मुरारी का अर्थ है मूर राक्षस का शत्रु। यहाँ मूर और अरिस दोनों शब्द किसी विशेष अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि मिलकर श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हैं। इसलिए मुरारी शब्द बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुगृहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अनुगृहित है। अगला सवाल, बहुधा का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए बेमेल, बी सदैव, सी यदा कदा, डी बाध्य। बताइए बहुधा का विलोम क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी यदा कदा। बहुधा का विलोम यदा कदा होगा। बहुधा का अर्थ है अक्सर, प्रायः, सामान्यता, और यदा कदा का अर्थ है कभी कभी, बीच बीच में। अगला सवाल, मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विभावरी, बी प्रदोष, सी निशीथ,
डी उषा काल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी निशीथ। मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द निशीथ है। अगला सवाल, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? आपके ऑप्शन से ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस, डी यामा। बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यामा। तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली है, जबकि यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला सवाल, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शन से ए कबीरदास, बी रैदास, सी हरिदास निरंजनी, डी दादू दयाल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति संत रैदास रविदास जी की है। यह उनकी रचना है और यह एक लोकप्रिय भजन के रूप में भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए विद्यापति, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी नागार्जुन, डी भिखारी ठाकुर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यापति। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने मैथिली भाषा में कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं, जो मैथिली साहित्य में उनके योगदान को दर्शाते हैं। अगला सवाल, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी अनुप्रास। कितनी करुणा कितने संदेश वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना। इस वाक्य में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जो अनुप्रास अलंकार को दर्शाता है। अगला सवाल, अवधि शीला का उड़ था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उदाहरण में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवै, डी गीतिका। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बरवै। इस उदाहरण में बरवै छंद है। बरवै छंद एक मात्रिक छंद है जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण 12 मात्राओं का होता है और दूसरा चरण 7 मात्राओं का होता है। अगला सवाल, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए रौद्र, बी शांत, सी भयानक, डी अद्भुत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अद्भुत। जब किसी रचना में आश्चर्यजनक या अद्भुत घटना, व्यक्ति या वस्तु दिखाई जाती है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। इन पंक्तियों में केशव के रूप में भगवान कृष्ण की विचित्र रचना को देखकर कवि के मन में आश्चर्य होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पंचवटी द्विगु, बी विद्या भंडार तत्पुरुष, सी पर्णकुटी द्वंद्व, जी यथा नियम अव्ययी भाव। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन सी पर्णकुटी द्वंद्व। पर्णकुटी द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं बल्कि तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, मातृनाम का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए मातधन ऋणाम, बी मातृधन ऋणाम, सी मातधन ऋणाम, डी मातर्धन इनाम। सही जवाब है ऑप्शन बी मातृधन ऋणाम। मातृनाम का संधि विच्छेद मातृधन ऋणाम है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? आपके ऑप्शन से ए कन्नौजी, बी मेवाती, सी बघेली, डी मगही। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मेवाती राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। अगला सवाल, किस बोली में ने पर सर्ग लगा है? आपके ऑप्शन से ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी राजस्थानी, डी अवधी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा के मानक रूप में भी होता है। अगला सवाल है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ठ, बी ड, सी भ, डी ध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ड। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण ड है। ट ठ ड ढ र मूर्धन्य स मूर्धन्य व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और प्रत्येक नियमित वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।